हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गाइडर रवि रंजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम क्या है, स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। ये कोट APJ अब्दुल कलाम जी का है, आप समझ सकते हैं इसको। इस कोट में सिंपली ये कहा गया है कि अगर आप सन की तरह शाइन करना चाहते हैं तो आपको सन की तरह ही बर्न करना होगा, उसी की तरह पेन लेना होगा। तो हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम बेसिकली अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग इसे लाइफ समझ लेते हैं, बट ये आपके लाइफ का जस्ट एक टाइम स्पैन है, उसी को जज करता है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है वो आपके लाइफ को डिसाइड करता है, पर पूरी लाइफ आप नहीं कर सकते। अगर आप बाई मिस्टेक ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम में फेल कर जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप किसी और फील्ड के लिए बने हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह में फिट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं फिट और होने के लिए बने हैं। तो ज़बरदस्ती ना करें, खुद को क्रॉस चेक करें। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि हमें क्या क्या जानना है। ये प्रिंसिपल ऑफ एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, एग्ज़ाम क्या होता है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप एग्ज़ाम के लिए, अप्रोच कैसे लेना है आपको, थिंग्स जो है जो एग्ज़ाम देने के लिए वो आपको क्या माइंड में रखने की ज़रूरत है, रीजन ऑफ फेल्योर, खाली टाइम में आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए आपको क्या अवॉइड करना है। इसे एक एक करके हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्ज़ाम। याद रखिए, एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार आएगा एंड डिसाइड कर देगा कि आपने क्या करा है। तो सैड रियलिटी ये है कि वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ओनली सक्सेस पर्सन को। तो आप सक्सेस के लिए वर्क करें, ना कि सिंपैथी के लिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखने लायक है कि 60% से 99% हार्ड वर्क जो है उसका कोई यूज नहीं है। या तो आप 100% करें या ना करें। अब अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जस्ट अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम जो है आपके दो टैलेंट का होता है, वन इज IQ, अनदर वन इज EQ। तो IQ में क्या होता है कि जो आपने मगअप करा है, जो भी फैक्चुअल आपने डाटा कलेक्ट करा है या जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसके बेस पे देंगे। नेक्स्ट आपका होता है EQ, इमोशनल क्वोटेंट। इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, इवन आप समझ सकते हैं कि 80% यही डिसाइडिंग है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो IQ के लिए वर्क करते हैं। उनको लगता है कि नॉलेज गेन कर लेने से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट सैड रियलिटी ये है कि आपका रिजल्ट जो है EQ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ट्रस्ट में, दिस इज़ द ओनली कैपेबिलिटी कैन स्टैंड यू इन नेक्स्ट लाइन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपने EQ पे करना होगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने नर्व से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि EQ मतलब क्या। तो ये जस्ट मतलब प्रेशर ऑफ पैनिक, एंग्जाइटी, अनइजीनेस, लूजिंग होप्स, इस सब पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत ही डिसाइडिंग रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बिल्कुल इस सब पे वर्क करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गए, तो आप एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको अप्रोच करने के लिए पहले ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम को आप 3 राउंड में क्वेश्चन रीडिंग करेंगे। उसके बाद आप हमेशा अवॉइड करेंगे कि फर्स्ट इंस्टेंस में किसी ऑप्शन को ना लें। फर्स्ट इंस्टेंस में लिए गए ऑप्शन के 50% गलत होने के चांस होते हैं। अब क्या बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एग्ज़ाम देते, मतलब आपको 3 पॉइंट इंश्योर करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट क्या होंगे? फर्स्ट, आपने क्वेश्चन को वहीं पढ़ा है जो लिखा है। सेकेंड, आपने क्वेश्चन में कीवर्ड को लॉक करा है और वहीं समझा है जो क्वेश्चन समझना चाहिए। थर्ड, इससे रिलेटेड आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 3 कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि पहला, आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा। ऐसे केस में इंश्योर करें आपने सही से क्वेश्चन पढ़ा है। हो सकता है गलत पढ़ने की वजह से क्वेश्चन इजी लगा हो, तो इसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज टाइप का लगा हो, इसमें 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने रिलेटिव एंड लॉजिकल नॉलेज अप्लाई करें। थर्ड केस हो सकता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। अगर आप सेफ़ जोन में हैं तो रिस्क ना लें, बट अगर 50-50 है तो रिस्क ज़रूर लें। ना लेने के कंपेयर में ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कितना रिस्क लें? अगर आप 70 से कम स्कोर कर रहे हैं तो ज़रूर रिस्क लें, बट है तो ये एग्ज़ाम ही, तो एग्ज़ाम को आप रियल सिनेरियो में प्रैक्टिस करें।
पहले आपने प्लान करा, उसमें आप स्ट्रेटजी बना लो, फिर उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो रियल सिनेरियो में। रियल सिनेरियो कहने का मतलब इतना सा है कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो आपके प्रैक्टिस का ही अगला पार्ट लगे। स्मार्ट स्टडी के नाम पे टॉपिक के साथ भिड़ने में कंजूसी ना करें। मगअप का अपना रोल होता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी का अपना रोल होता है। बिना फैक्चुअल मगअप के कंसेप्चुअल का कुछ भी यूज नहीं है। तो बेस्ट वे समझ के मगअप करना ही पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन है कि खाली टाइम में आप क्या करें। फर्स्ट, जो टॉपिक आपने मेमोराइज कर रखा है उसको रिकॉल करें। ये बेस्ट वे है आपके मेमोरी बूस्ट करने का एंड कॉन्फिडेंस जनरेट करने का। सेकेंड, आपको क्या करना चाहिए, जो कंसेप्ट आपको पता है उसे क्रॉस चेक करें। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ रिलेवेंट इन्फो के बेस पे फॉल्स एजम्पशन पाल रखा है। थर्ड, आपको क्या करना चाहिए, अपने कंसेप्ट्स के लिए नए एग्जाम्पल ढूंढना चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज को आंसर में डालना चाहिए आपको। इस तरह से आपका ये रिकॉल प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा और एग्ज़ाम के लिए रिकॉल प्रोसेस ही मेन होता है। तो रिकॉल को आप स्ट्रॉन्ग करें। हर केस में प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन रिजल्ट। अगर आपका प्रोसेस बेस्ट जा रहा है तो रिजल्ट 100% आना ही आना है। अब आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि हर टेस्ट के बेस पे खुद को जज ना करें। आप ये ना सोचें मैं फ़ेल कर रहा हूँ या पास कर रहा हूँ। लास्ट तक आते आते प्रिपरेशन बेस्ट हो जाती है। उसके बाद आपके EQ का रोल है। जितना आपका अच्छा EQ होगा उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। थर्ड, क्या गलती आप ना करें, स्मार्ट स्टडी के नाम पे हार्ड वर्किंग से ना बचें। हार्ड वर्किंग ही एकमात्र सॉल्यूशन है। थर्ड, नींद कम लेना, नींद आप प्रॉपर लें। फोर्थ क्या होगा, बार बार आउटकम के बारे में ना सोचें आगे क्या होगा। आपने अगर अच्छा करा है तो आपके साथ अच्छा होना ही होना है, इसकी गारंटी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब होगा कैसे। तो 21 डेज़ का माइंड का मेमोरी पैटर्न होता है। अगर आप 21 डेज़ तक किसी काम को करते हैं तो मसल मेमोरी में चली जाती है। फिर आप ना चाहो तो भी माइंड उस चीज़ को करता है। तो आपको 21 डेज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात गांठ बांध ले कि एग्ज़ाम कोई भी हो अपना बेस्ट दे। रिग्रेट का जो पेन होता है वो डिसिप्लिन के पेन से हमेशा बेस्ट होता है। तो कोई भी कंजूसी ना करे, अपना बेस्ट दे, 100% दे। एग्ज़ाम आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है तो कोई भी कंजूसी ना करें। आप दिखाएं कि हु आर यू। आप जितना बेस्ट देंगे वही रिजल्ट बन के आएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, कोई कोताही ना बरते, कोई प्रोक्रास्टिनेशन ना करें, कोई फालतू में इधर उधर टाइम ना वेस्ट करें। अपने टाइम को यूटिलाइज करें। जस्ट आपको ये 1 साल तक करना है, आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओगे। बट अगर आपने इस 1 साल में पेन लेने से पीछे हट गए या जस्ट सिंपली मिस्टेक कर दिया या आपने जस्ट एज्यूम कर लिया कि पढ़ ही तो रहे हैं, कर ही तो रहे हैं, तो ये चीज़ आप पे बहुत भारी पड़ेगी और रिग्रेट का पेन फिर आपको जीने नहीं देगा। उससे बेस्ट है कि आप अपने डेडिकेशन डिसिप्लिन का पेन लें और अपने लाइफ को सक्सेस करें। खुद भी प्राइड करें अपने आइडेंटिटी पे। जो आपने स्ट्रगल किया है उस पर खुद को बेस्ट बोले। खुद को आप ज़रूर बताएं कि आपने कितनी बहादुरी से लड़ा है। आप अपने स्ट्रगल को छोटा ना समझें। ये आप थे जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। अपना पॉजिटिव होप ज़िंदा रखें और अगर आपने मेहनत करा है तो सक्सेस होना ही होना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस कोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ड्रीम्स आर ओनली ड्रीम्स अंटिल यू वेक अप एंड मेक देम रियल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।